दुमका में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान हेमंत सोरेन सरकार पर जमकर बरसे। साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी आरक्षण को खत्म नहीं करेगी बल्कि एसटी/एससी के आरक्षण को यथावत रखते हुए ओबीसी को 27% आरक्षण देने का काम करेगी। दुमका में मुड़ाबहाल मैदान में बीजेपी प्रत्याशी सुनील सोरेन के पक्ष में आयोजित चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हेमंत सरकार पर बांग्लादेशी घुसपैठियों को संरक्षण देने का आरोप लगाया। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि बांग्लादेशी घुसपैठ के खिलाफ संथाल परगना में नया उलगुलान की जरूरत है। अगर झारखंड में बीजेपी की सरकार बनी तो एक एक बांग्लादेशी घुसपैठियों को चिन्हित कर खदेड़ कर भगाया जाएगा। शिवराज सिंह चौहान ने हेमंत सरकार के मैया सम्मान योजना पर भी सवाल उठाया। जागो मेरे बहनों और भाइयों, आज एक नई क्रांति की जरूरत है। हम किसी के खिलाफ नहीं है, लेकिन ये देश है कि धर्मशाला। जब जिसकी मर्जी आएगी हमारी धरती पे घुस जाएगा और हमारी जमीनें हत्या लेगा। दुनिया में कोई देश ऐसा नहीं होने देता। मैं आज आपको ये वचन देने आया हूं, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, मेरे बेटा बेटियों, भारतीय जनता पार्टी को जिता दो। एक एक घुसपैठिया पहचान के बाहर खदेड़ दिया जाएगा। इस धरती पर हम नहीं रहने देंगे। आप बताओ, बांग्लादेशी घुसपैठियों को हमारे यहाँ रहना चाहिए क्या? जोर से बोल के बताओ, रहना चाहिए क्या? अरे ये धरती हमारी है, ये जमीन हमारी है, ये माटी हमारी है, ये फसलें हमारे हैं, ये खेत हमारे हैं, ये जल हमारा है, ये जमीन हमारी है, ये जंगल हमारे हैं। और इसको लूटने आ गए तुम, किसी भी कीमत पर नहीं होने देंगे। इसलिए संथाल परगना की धरती पर एक नई क्रांति की जरूरत है, एक नई क्रांति की उलगुलान। फिर से उठ जाओ और एक नई क्रांति इस धरती पर प्रारंभ करो। हम इनको नहीं रहने देंगे। आने वाली पीढ़ियों का क्या होगा, हमारे भविष्य का क्या होगा? और इसलिए मैं आज सावधान करने आया हूं। भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है, अगर किसी ने, घुसपैठिए ने आदिवासी भाई बहन की जमीन खरीदी है तो कानून बना के वापस करेंगे, छुड़ा के उस जमीन को फिर से आदिवासी को देंगे। बोलो, देना चाहिए कि नहीं? हमारी जमीन नहीं जाने देंगे, नहीं जाने देंगे, नहीं जाने देंगे। आदिवासियों के अधिकारों को और किसी को लूटने नहीं दिया जाएगा। अगर कोई ने शादी भी धोखा देके कर ली होगी तो फिर उसको आदिवासी नहीं माना जाएगा। बहनों और भाइयों, तुम्हारे हक नहीं छीनने दिए जाएंगे। बताओ, ये होना चाहिए कि नहीं? जोर से बोलो, होना चाहिए कि नहीं? उठो मेरे बहनों और भाइयों, बचाओ अपनी धरती को, अपने जल जमीन जंगल को, अपनी संस्कृति को, अपनी अस्मिता को, अपनी रोटी को। आज रोजगार को बचाने का समय आ गया है। ये निवेदन करने मामा आया है। क्या किया हेमंत सोरेन ने 5 साल? लूट लिया पूरा। यहाँ के विधायक के बारे में सुनील जी बता रहे थे। मैंने कहा, करता क्या है? बोले, गिट्टी पार, बालू पार, कोयला पार, पत्थर पार और संपत्ति बना ली अपार। और मेरी बहनों, यही हेमंत सोरेन जेएमएम और कांग्रेस थी जिनने 5 साल पहले कहा था बहनों को 2000 रुपया महीना चूल्हा खर्च दिया जाएगा। 2000 रुपया महीना चूल्हा खर्च। 5 साल, 4 साल 10 महीने, 2000 तो क्या एक पैसा नहीं दिया। लेकिन जैसे ही चुनाव आए तो हेमंत सोरेन आए, 1000 रुपया लाए और बोले, ले लो 1000, ले लो 1000, ले लो। टुकड़े डाल रहा है क्या? ये 4 साल 10 महीना के पैसे कहां गए? 2000 के 1000 कैसे हो गए? आप कोई हिसाब लगा के बताओ। अगर पूरे 5 साल 2000 रुपया महीना मिलते तो बहनों को कितने मिलते? 1,20,000 मिलते पूरे। 1,20,000 में से 1,18,000 खा गए। चुनाव आ गए तो बोले, ले लो 1000। हमरे बलवा बेईमान हमें पटियाने आए हैं। ये वोट हथियाने आए। 2 महीने पहले ले लो 1000, ले लो 1000, ले लो 1000, दाना डाल रहे हैं।
जनता मूर्ख नहीं है हेमंत बाबू, तुम्हें सबक सिखाने का काम करेगी और जनता पार्टी आरक्षण जारी रखेगी। एससी आदिवासी भाई बहन एसटी का आरक्षण यथावत रखते हुए ओबीसी को भी 27% आरक्षण देगी। वो खत्म करेंगे, हम जारी रखेंगे और हम एसटी का यथावत पूरा का पूरा रखते हुए, एससी का रखते हुए ओबीसी को भी 27% आरक्षण देंगे।